नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि अब तेजस्वी यादव और इसी के साथ ही लगातार लालू यादव और नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं खबरों की माने तो ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जल्दी तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई ने अब दिल्ली कोर्ट का रुख कर लिया है। इसी के साथ ही सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की याचिका दायर की है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि यदि ये याचिका स्वीकार कर ली जाएगी तो सीबीआई के पास ऐसे कई पर्याप्त सबूत हैं जिसके दम पर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी निश्चित है। आपको बता दें कि हाल ही में देखने को मिला था कि बिहार में किस तरीके से तख्ता पलट हुआ था और पीएम बनने के ख्वाब को साकार करने के लिए नीतीश कुमार ने एनडीए दल को बदल करके उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ गठजोड़ कर लिया और खुद एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो वहीं तेजस्वी यादव को बिहार का डेप्यूटी सीएम बना दिया। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब सीबीआई की टीम ने रेड डाली थी बिहार के अन्य हिस्सों में और इसी के साथ ही सीबीआई की एक टीम थी जो कि गुड़गांव में जो तेजस्वी यादव का एक मॉल है वहां पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी IRCTC घोटाला मामले को लेकर के और इस दौरान कई अहम दस्तावेज और सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं। उसी दौरान एक वीडियो सामने आया था तेजस्वी यादव का जिसमें वो सीधे तौर पर दिल्ली और वहां की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उसको धमकाते हुए नजर आए थे और कहा था कि दम है तो कुछ भी करके बिहार में दिखा दो। ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में तख्ता पलट कर दिया गया वैसा ही अगर सोचा जा रहा है कि बिहार में हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जो मामला है IRCTC का वो दरअसल कोई नया मामला नहीं है। आपको बता दें जहां इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है तो वही लालू यादव समेत राबड़ी देवी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। बता दें कि IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट का रुख कर लिया है। इस मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। बता दें सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। बता दें कोर्ट ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि सीबीआई की याचिका को देखते हुए क्यों ना उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। हालांकि जज ने उन्हें जवाब देने के लिए तलब भी किया है। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी ANI ने इस बारे में खबर देते हुए कहा कि IRCTC घोटाले में अभी तेजस्वी यादव जमानत पर हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर भी हैं। वो IRCTC घोटाला मामले में आरोपित हैं। इस मामले में वो जमानत पर चल रहे हैं। सीबीआई केस की जांच कर रही है। तो वहीं अब सीबीआई ने दिल्ली की अदालत का रुख कर लिया है और मांग की है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कर दी जाए ताकि इस मामले की जांच हो सके। साथ ही कोई गवाहों को धमकाने की जरूरत भी ना कर सके। आपको बता दें सीबीआई की ओर से ये कहा गया है कि वो जांच को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, जिसकी वजह से उनकी जमानत को रद्द करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर आरोप है कि वे जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला कर चुके हैं और सीबीआई उन्हें अब इन्हीं के आधार पर गिरफ्तार भी जल्द ही कर सकती है। दरअसल जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर सूत्रों का कहना है कि सीबीआई के पास तेजस्वी यादव के खिलाफ मजबूत सबूत है और सीबीआई उम्मीदवारों की जानकारी जुटाने के लिए रेलवे को पत्र लिख सकती है। इसके आधार पर तेजस्वी यादव के खिलाफ जांच को और भी ज्यादा तेज किया जा सकता है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी के पास एक हार्ड डिस्क है जिसमें 1458 उम्मीदवारों की सूची है। इन उम्मीदवारों ने कथित तौर पर नौकरी के बदले यादवों को अपनी जमीन दी थी। साथ ही उन्होंने बताया है कि सूची लालू यादव के बेटे तेजस्वी ने
तैयार की थी। गौरतलब है कि सीबीआई ने रेड के दौरान डिस्क जब्त की थी, जिसके बाद यह खुलासा हुआ था और अब इसमें तेजस्वी यादव बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं अहम बिंदु ये भी है कि सीडी में जिन 1458 लोगों का जिक्र है, उनमें से 16 का सत्यापन हो चुका है और अब तक सीबीआई की जांच में ये सही साबित हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि जांच के अगले चरण में एजेंसी रेलवे कर्मचारियों के गलत कामों को भी देखेगी और किसी मौके पर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि उनके खिलाफ मिले सबूत काफी मजबूत हो चुके हैं। वहीं एक तरफ सीबीआई और ईडी उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई सख्त कर रही है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव केंद्र सरकार को ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। तेजस्वी का आरोप है कि बिहार में एनडीए सरकार गिरने के बाद से ही केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी को आरजेडी के खिलाफ प्रयोग कर रही है और इसी के साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा केंद्र सरकार को, सेंट्रल एजेंसीज को और इसी के साथ ही जो बिहार में बीजेपी यूनिट है उसको धमकाते हुए नजर आए थे और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कोई सीबीआई उनका कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार की भी मुश्किलें इससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होती है तो। कि नीतीश कुमार का यही कहना है कि वो सुशासन बाबू हैं और उनके राज में किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं होता और वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ नहीं रहते। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ हाथ क्यों मिलाया, इस पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ ही एक पुराना क्लिप भी नीतीश कुमार का वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आरजेडी के साथ हाथ नहीं मिलाने वाले, तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव के पास वापस नहीं जाने वाले। जब वो एनडीए में थे तब उन्होंने ये बात दरअसल विधानसभा भवन में कही थी और इन दिनों ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से ये घोटाले की बात सामने आई है तो इसमें कहा जा रहा है कि जमीन के बदले नौकरी दिलाने का काम लालू के राज में किया जाता था और इसमें दोषी लालू यादव जहां हैं तो वहीं तेजस्वी यादव और इसी के साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मुख्य तौर पर आरोपी के लिस्ट में शामिल की गई हैं। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था तेजस्वी यादव और लालू यादव के द्वारा, जिसमें कि उनको प्रलोभन दिया गया था कि अगर वो जमीन उनके नाम पर करते हैं, यादवों के नाम पर करते हैं, तो उन्हें नौकरी दी जाएगी रेलवे में। आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी की टीम लगातार जांच कर रही है। जब सीबीआई की टीम ने बिहार के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की थी तो इस दौरान कुछ टीमें जो गुड़गांव में तेजस्वी यादव का मॉल है वहां पर भी गई थी और वहां पर भी ये छापेमारी की गई थी। हालांकि तेजस्वी यादव बार बार वही अंदाज दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और कहते हुए यही आ रहे हैं कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार गिरी है तब से लगातार ईडी और सीबीआई के द्वारा ये जांच करवाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही जवाब राबड़ी देवी भी देते हुए नजर आई थी और उन्होंने भी कहा था कि ये जो केंद्र सरकार के द्वारा चीजें की जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो डरने वाली नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल ये जो जांच है वो नया मामला नहीं है, ये काफी ज्यादा पुराना मामला है। जब लालू और राबड़ी देवी का शासन बिहार में हुआ करता था तब की ये बात है और तब ये घोटाला बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया था और इसको लेकर के लगातार सीबीआई जांच कर रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।